जहां एक तरफ बीजेपी बम बम हो रही है, बीजेपी खुशी जता रही है कि एग्जिट पोल जिस तरीके से उनके फेवर में सामने आए हैं, लेकिन अब कांग्रेस एग्जिट पोल पर सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आए हैं, नतीजे जब 8 दिसंबर को आएंगे वो उससे बिल्कुल उलट होंगे। साइलेंट वोटर ने कांग्रेस के फेवर में वोट किया है, साइलेंट वोटिंग हुई है, लेकिन ये साइलेंट वोटिंग क्या कांग्रेस के फेवर में जाएगी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने क्या कहा है इस साइलेंट वोटिंग पर और एग्जिट पोल पर, आइए आपको सुनाते हैं। पहला सवाल आपसे, आप लगातार कह रहे थे कि ये जनता का चुनाव है, जनता लड़ेगी, लेकिन जो अभी एग्जिट पोल सामने आए हैं वो लग नहीं रहा है कि जनता ने आपके पक्ष में चुनाव लड़ा है, बीजेपी को फेवर कर रहा है एग्जिट पोल। जब मैं ये कह रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, उसी समय मैंने ये भी कहा था कि जनता खुल के मीडिया के सामने या रिपोर्टर जर्नलिस्ट के सामने आकर ये नहीं बोलेगी कि हम भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कि मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये यहाँ का पहले से ही डरावना माहौल है और ये माहौल में वो सच्चाई नहीं बताएंगे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल मैं उसको भरोसेमंद। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो नहीं बताता उसकी सिस्टम को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सैंपल है जिसके आधार पर ये उन्होंने ये पूरा एग्जिट पोल बनाया है, वो सैंपल ने सही इंफॉर्मेशन कभी मीडिया के सामने देने से हिचकिचाते हैं। बहुत सारी मात्रा में लोग अपनी बात छिपाते हैं, इसकी वजह से मैं उसको मानता नहीं हूं। आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस दफा कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम मेजोरिटी सीट लाएंगे। आप मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, देखिए अब नतीजे लोगों का जो मत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, इसीलिए अभी हम कितना भी कुछ कह ले बदलने वाला नहीं। और आप सीनियर लीडर है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो फैक्ट और रियलिटी वाली चीजें हैं उस पर बात करें, कम से कम हम आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव के दौरान कुछ कमियां रह गई है? देखो, कमियां का तो एनालिसिस बाद में होगा। हर पार्टी अपने जो चुनाव खत्म होने के बाद अपने चिंतन करती है और उसमें स्वोट एनालिसिस करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या रही, हमारी वीकनेस क्या रही, कौन सी अपॉर्चुनिटी थी हमने ग्रैब नहीं किया, ये सब हम बाद में करते ही और हम करेंगे ही, लेकिन ये वो आज उनका समय नहीं है। आज तो मैं कहता हूं कि ये चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़े हैं, जनता लड़ी है और ये जनता इश्यू पर पहली दफा लड़ी। पहले तो क्या था, कुछ किसने क्या बोला उस पर पूरी डिबेट हाईजैक हो जाती थी। मुद्दा जो महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, वो अलग हो जाता था। इस दफा ये नहीं करने में भाजपा विफल रही। पहली दफा हम जनता ने भाजपा को मजबूर किया कि वो मुद्दे की चर्चा करो। वो मुद्दे की चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन जो नॉन इश्यू थे, मुझे बहुत गालियां दी, मुझे इतने किलो गालियां मिल रही है, मुझे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब उन्होंने किया, लेकिन जनता ने उस पर कोई अपने माइंड में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बस आप बताइए महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, कानून और व्यवस्था क्यों टूट चुकी है। ये उसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रिमंडल के सदस्य अपने केंद्रीय कार्यालय बंद करके यहां आ गए और प्रधानमंत्री खुद आ गए। ये तो कितना डर लगा होगा, कितने बौखला गई होगी भाजपा कि प्रधानमंत्री पूरा अपना दफ्तर बंद करके देश चलाना छोड़ के यहां आ गए। तो अर्जुन मोढवाडिया को आपने सुना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया टीवी से कहा है कि बीजेपी को इस बार गुजरात में रिकॉर्ड बहुमत प्राप्त होगा। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने शिवराज सिंह चौहान से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आइए सुनते हैं। कौन है हमारे साथ है? शिवराज सिंह चौहान। सर, आप तो लगातार गए, क्या आपको माहौल दिखा वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त करने वाली जी। राहुल गांधी के लिए आप लोग कह रहे हैं वो तो यात्रा निकाल रहे थे, कुछ असर नहीं पड़ेगा जो यात्रा निकाला छोड़ के गए जी? तो ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम जी, ना इधर कुछ मिला ना उधर कुछ। तो
तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, जिन्होंने जीत का दावा किया है गुजरात में, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि चाहे ये इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार मिल रही हो, लेकिन ये चुनाव ये साबित कर देंगे कि मोदी के खिलाफ अगर कोई असली चेहरा है तो अरविंद केजरीवाल का है। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं अब तक वो बहुत उत्साहजनक हैं। दिल्ली में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिल रही है और जब नतीजे आएंगा 7 तारीख को कल, तो हो सकता है कि इससे भी बड़ी संख्या में हम सीटें जीत के आए जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं। सर एक थोड़ी इसी प्रकार की अगर हम गुजरात का भी एग्जिट पोल आज की तारीख में भी मान लें तो पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी को अगर 20% तक वोट दिखा रहा है, 20 से लगभग सीटें दिखाई जा रही हैं गुजरात के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको छोटे तौर पे नहीं देखना चाहिए। ये हमने अमित शाह और मोदी जी के किले में जिसको कहते हैं उनके गढ़ में भेद किया है। तो अगर एग्जिट पोल के ही नतीजे आप सही मान लें तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभर रही है। पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी है और मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई ये 8 तारीख को तय हो जाएगी। तो संजय सिंह के बयान से ये साफ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी हार स्वीकार तो कर ली है, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा चेहरा मोदी के खिलाफ वो बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि एग्जिट पोल के अनुमान से भी कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार गुजरात में जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ हैं। सर कल एग्जिट पोल जिस तरीके से गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के आए, दोनों जगहों पे बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखिए, पोलिंग का एग्जिट पोल हो गया है, पावर का एंट्री पोल बाकी है। पार्टी ने परिश्रम किया है और परिश्रम के परिणाम की पूरी अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है और विश्वास भी है। अब उसके बाद देखिए, जनतंत्र में जनता जागीरदार होती है और जनता तय करती है कि जनादेश किसको देना है किसको नहीं देना है। पार्टियां परिश्रम करती हैं और भारतीय जनता पार्टी परिश्रम के साथ साथ परिणाम को लेकर के लोगों के बीच में गई थी, अपने लेखे जोखे को लेकर गई थी। अब जनता तय करेगी। अब तो ईवीएम में लोगों का फैसला बंद हो गया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर दिल्ली का रिजल्ट अपेक्षाकृत नहीं दिखाई दे रहा एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए, हमने इसीलिए कहा ना कि एग्जिट पोल का एग्जिट पोल तो हो चुका है। अब जो है वो पावर का एंट्री पोल बाकी है, तो एंट्री पोल का वेट करिए वहां के। इसीलिए एग्जिट पोल पे मैं बिना सवाल किए हुए कह रहा हूं कि पार्टियां अपना परिश्रम करती हैं और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा परिश्रम करती रही है और परिश्रम के परिणाम भी लोगों ने दिए हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।